तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो हम ऑयल परचेस करने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल। तो किस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता है, किस ऑयल में नहीं होता है, और ये जो ऑयल वाली कंपनियां हैं ये हमें कैसे बेवकूफ़ बनाती है। आप सभी को पता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा अगर होता है तो ये हार्ट डिसीज़ में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बारे में जो है मैं नहीं बताऊंगा। हम सिंपली जो कंसेप्ट देखेंगे वो देखेंगे कि ये जीरो कोलेस्ट्रॉल का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो वर्ड आपने कई बार जो है वो सुना हुआ है। जो तेल होता है इसके बारे में, तो तेल कम खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ये आपको जो है बहुत बार आपने जो है वो सीखा है। तो जो कोलेस्ट्रॉल में यहाँ पे मैंने ये दो टाइप्स निकाले हैं। तो एक्चुअल में दो टाइप्स जो ऑयल जो आता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वेज ऑयल और एक होता है नॉन वेज। ये मैंने आपको समझने के लिए जो है वो बनाया है। अब वेज ऑयल जो होता है, देखिए नॉन वेज ऑयल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है कॉड लिवर ऑयल। यानी नॉन वेज यानी जो एनिमल के फूड से बनता है, एनिमल्स के इस्तेमाल से, एनिमल का कुछ ना कुछ जो फूड है या कुछ प्रोडक्ट जो है उसमें यूज किया जाता है, उसको हम नॉन वेज ऑयल कहेंगे। यानी कॉड लिवर ऑयल है, ये बनता है फिश के लीवर से, इसीलिए हम इसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। यानी इसमें कोई ना कोई एनिमल इंक्लूड है, यानी जैसे कि फिश। अब जो घी होता है हमारे घर का वो मिल्क से बनता है, यानी काऊ, यानी इसमें कोई ना कोई जो है वो एनिमल यहाँ पे इंक्लूड है। जिस ऑयल में कुछ किसी ना किसी एनिमल को की पार्ट से या हम उसे बनाते हैं तो उसे हम नॉन वेज ऑयल जो है वो कह सकते हैं। तो ये कॉड लिवर ऑयल है या मिल्क जो हमारे घी जो होता है वो हो गया दोस्तों नॉन वेज ऑयल। अब जो वेज ऑयल है जो हम प्लांट से जो बनाते हैं ऑयल, जैसे यहाँ पे राइस का हो गया, सूर्यफूल हो गया, फल्ली, ग्राउंडनट, सोयाबीन का हो गया, तो ये सभी जो आते हैं वो आते हैं वेज में। और जनरली हम यही जो है वो ऑयल यूज करते हैं हमारे कुकिंग में और हमारे रसोई में, हम यही जो है वो यूज करते हैं और उस पर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री। अब जब दोस्तों लोग ये पढ़ते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो लोग यार अच्छे यानी फील करते कि चलो यार ये अच्छा होगा से हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो भी कोई वेज ऑयल होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, उसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल जो है वो होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम कोई भी ऑयल जो है वो परचेस करते हैं जो वेज वाला होता है, यानी सोयाबीन है, फल्ली है, सूर्यफूल है, राइस है, जो ऑयल प्लांट से जो बनता है तो वो ऑयल में कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है। तो अब जीरो तो होता है तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसमें लिख लेते हैं कि जीरो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, तो लोगों को भी यार अच्छा फील होता है। तो अबे अच्छा फील होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। जो नॉन वेज ऑयल्स होते हैं इसमें दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कॉड लिवर ऑयल है, मिल्क है, जो घी होता है या फिर ऑयल होता है, तो उसमें दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होता है। इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। अब आप कहोगे दोस्तों या तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं तो हम तो जम के खा सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये कोलेस्ट्रॉल क्या है ये समझने में मदद होगी। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करूं तो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में जो है वो बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट में ब्लॉकेज जो है वो बनते हैं और हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसके जो ब्लॉकेज है वो निकालने में मदद करता है। तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों, अब इसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल है तो ये क्या खाना जो है वो सेहतमंद, यानी ये जो ऑयल जो लेना सेहतमंद हो सकता है? तो नहीं। देखिए कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी चीज है और बुरी भी है। तो वो कैसी है? तो बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल टू बिल्ड सेल। तो हमारे बॉडी को सेल्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, पर हमारे बॉडी को जो सेल्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, यानी लीवर में कोलेस्ट्रॉल यूनिट। तो हमारे लीवर में उतना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक बना लेती है, जितना कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को जो है जिसकी जरूरत होती है वो हमारे बॉडी में बनता है, यानी हमारे बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने यानी ये ऑयल अगर हम यूज, अब इसका क्या ड्रॉबैक्स है या फिर साइड इफेक्ट्स है जो हम लेते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो हम बहुत ज्यादा ऑयल जो खाते हैं तो ये किस प्रकार कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? देखिए अब जो लीवर है ये लीवर आपको जितना कोलेस्ट्रॉल जरूरी है उतना कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में बना रहा है। तो आपको, और अब क्या करते हैं आप जो है ये सोयाबीन का तेल खा रहे हैं, अब इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं,
इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जीरो मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है। पर जैसे ही दोस्तों ये आपके बॉडी में जाता है तो ये हम इसको ऑयल कहते हैं। अब देखिए ऑयल का साइंटिफिक नेम अगर मैं बात करूं तो इसे हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ऑयल को ही ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। पर हम ऑयल कब कहते हैं, जब ये ऑयल लिक्विड फॉर्म में जब होता है तब हम उसे ऑयल कहते हैं। और यही अगर फैट्स कब कहते हैं, जब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड हो जाता है तो हम उसे ट्राइग्लिसराइड को फैट कहते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उस ट्राइग्लिसराइड को हम ऑयल कहते हैं। तो ठीक है, अब आपको आपका जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है जिसको आपकी जरूरत है। अब इस तेल में जीरो कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, पर जैसे ही ये हम इसका इंटेक करते हैं यानी ऑयल जैसे ही आपके बॉडी में जाता है तो फंक्शनिंग क्या होता है, लीवर पे स्ट्रेस आता है और लीवर जो है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनाना शुरू कर देता है। यहां पे समझ लीजिए कि ये ऑयल अगर हम ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल इस ऑयल में नहीं होता, बल्कि ये लीवर जो है ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो मात्रा में बनाना शुरू कर देता है। ये होगी पहली चीज। अब ये नॉनवेज ऑयल अगर हम खाते हैं तो ये तो स्ट्रेस बनाएगा, तो लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तो बनाएगा ही, इसके साथ इस खुद में भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। इसी के साथ जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो नॉनवेज आइटम होता है जैसे मटन है, चिकन है, अंडे है, मिल्क है, तो इनमें क्या होता है ज्यादा मात्रा में वैसे ही कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों आपके बॉडी में इस प्रकार बनता है और इसकी वजह से फिर जो है वो ब्लॉकेज आने की जो है वो हार्ट में हम कहते हैं कि ब्लॉकेज आने की संभावना जो है वो होती है। देखिए तो ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बनाया कि हम जो सोचते हैं कि हमारे ऑयल में कोलेस्ट्रॉल है नहीं तो इसे हम आसानी से खा सकते हैं, तो ये बात जो है वो हमें बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये ज्यादा अगर ऑयल का अगर इंटेक हम ज्यादा हमारी बॉडी में लेंगे तो हमारा लीवर जो है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यहां पे बनाएगा। तो आपका जो ऑयल है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री भी अगर है तो फिर भी आप ज्यादा ऑयल अगर लेते हैं तो आपको ब्लॉकेज की संभावना जो है वो भी बढ़ सकती है। इसीलिए ये ऑयल जो है वो कम खाना चाहिए। और अगर हम जीरो ऑयल भी खाते हैं तो वो तो हमारी सेहत के लिए, हार्ट के पेशेंट वालों के लिए बहुत सेहतमंद होता है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार ऑयल की तो जरूरत होती है, कुछ जरूरत होती ही नहीं है। आप किसी प्राणी को देख लीजिए, किसी लायन को देख लीजिए, किसी टाइगर को देख लीजिए, तो उसे तो यार जो ऑयल की जरूरत होती ही नहीं। वो तो कभी कोई भाजी दिखती है आपको कि वो कोई सब्जी खा रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो मिक्स हो रहा है और बहुत ज्यादा ऑयल से जो है वो, तो ऐसा नहीं है यार। जो जितना ऑयल हमको हमारे बॉडी को नीड है उतना ऑयल हमारी बॉडी जो है वो खुद ही प्रिपेयर जो है वो कर लेती है। तो अब अगर आप कहेंगे कि सब्जी में तो ऑयल यार लगता ही है, तो विदाउट ऑयल भी सब्जी जो है वो बन सकती है। तो इसका भी मैं वीडियो जो है वो आपके लिए कभी पेश करूंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूव है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको बताऊंगा, तो पूरा साइंटिफिकली प्रूव जो वीडियो है कि किस प्रकार हम वो सब्जी भी बना सकते हैं और उसी टेस्ट की। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।